फ्रेंड वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम सामाजिक क्षेत्र की पहल में कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे भारत सरकार हर एक वर्ग समुदाय के लोगों को उठाने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं में हम देखेंगे किस प्रकार सरकार उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं। तो आइए देखते हैं इन योजनाओं को। पहली जो योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। क्या है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना? इसको सौभाग्य योजना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस सौभाग्य योजना की बात करें तो इस योजना के तहत खुद गरीब परिवार के घर आकर बिजली कनेक्शन देने की पहल कर रही है। मतलब सरकार क्या करेगी, खुद गरीब घर के घर जाएगी और उनको बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। यदि हम इस सौभाग्य योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य है? देश के हर गांव, हर शहर में कि हर घर में क्या हो, बिजली प्रदान करना है। मतलब किसी का कोई भी ऐसा घर ना हो जिसके घर बिजली कनेक्शन ना हो। ठीक है, ये थी आपकी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना। नेक्स्ट जो आपकी योजना है वो है प्रधानमंत्री पावर लूम बुनकर क्रेडिट योजना। क्या है प्रधानमंत्री पावर लूम बुनकर क्रेडिट योजना? यदि हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत पावर लूम इकाइयों के सभी पात्र व्यक्तियों को 1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ परियोजना की लागत पर 20% तक की वित्तीय सहायता भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से जो पावर लूम के बुनकर हैं उन लोगों के लिए ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान ये 2013 में आई थी ये योजना। यदि हम इस योजना की बात करें तो यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत जो पात्र राज्य उच्च शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से ये वर्ष 2013 में लाई गई। मतलब क्या होगा, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है ना, उनको वित्त पोषित करने के उद्देश्य से ये योजना 2013 में लाई गई। मतलब उनको वित्तीय रूप से वो क्या हो सके, सक्षम हो सके, इसलिए यह योजना लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो यह योजना है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। मतलब उत्तर पूर्व के राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लाई गई। कब लाई गई? ये लाई गई थी 15 दिसंबर 2017 को। ठीक है, यदि हम बात करें इस स्कीम की, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की, तो इसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सामाजिक बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, बिजली और कनेक्टिविटी की भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार 100% धन मुहैया कराती है ना, ताकि क्या हो सके, ये अपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और अपनी सामाजिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट जो योजना है वो है आपकी नमो योजना। नमो योजना या केंद्र योजना, नमो योजना केंद्र योजना है। ये क्या है, एक प्रकार का सेवा या सहायता केंद्र है। ठीक है, यदि हम इस योजना की बात करें, इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और नीतियों को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं लोगों को दी हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि लोग इन योजनाओं के बारे में जानें, समझें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो इन अन्य योजनाओं के लाभ उठाने के लिए नमो योजना या केंद्र योजना लाई गई। एक प्रकार की सेवा या सहायता केंद्र है, यहाँ से आप अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर मतलब ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। वो एक प्रकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या योजना है। टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करें, मतलब कपड़ा जो क्षेत्र है उसमें लोगों को स्किलफुल बनाना, लोगों के कौशल को निखारना, ताकि कपड़ा उद्योग क्या हो सके, लाभ के क्षेत्र में आ सके। इस स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर को समर्थ योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर्थ योजना। ठीक है, तो कपड़े के क्षेत्र में लाभकारी और टिकाऊ रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करना है। मतलब लोग जो भारत के लोग हैं उन्हें टेक्सटाइल सेक्टर में क्या होगा, स्किल्स प्रदान की जाएगी, ताकि इस क्षेत्र में भी क्या हो, रोजगार निरंतर बना रहे, है ना, और कैसा रोजगार रहे, टिकाऊ रोजगार रहे। इसलिए लोगों को कौशल प्रदान करना है इस योजना का लक्ष्य। नेक्स्ट जो योजना है वो है कृषि मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। यदि हम कृषि मशीनरी या कृषि क्षेत्र में योजनाओं को देखें तो भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं कृषि के क्षेत्र में
चलाई गई हैं। तो वन बाय वन इन सभी योजनाओं को हम देखेंगे। पहली योजना है राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना। पहली क्या है? राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना। यह भी कृषि के क्षेत्र से संबंधित परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि मृदा की टेस्टिंग करना, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानना, मतलब मृदा किस प्रकार की, किस पर्टिकुलर खेत की मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है। इससे क्या होगा, किसान को उस मृदा के, अपने खेत की मृदा या मिट्टी के बारे में जानकारी मिलेगी और उसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। इससे क्या होगा, उर्वरता बढ़ेगी। तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना लाई गई। नेक्स्ट जो योजना है वो है सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन। सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन ऐसा मिशन है जो छोटे, जो सीमांत किसान होते हैं उन लोगों के लिए यह परियोजना लाई गई। कब लाई गई? जून 2010 में लाई गई थी। मतलब ऐसे छोटे किसान है ना, जिन लोगों के पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती है, उन लोगों को सिंचाई के छोटे उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जैसे स्प्रिंकलर वगैरह। तो इससे क्या होगा, वो अपने खेतों में सिंचाई कर पाएंगे। इसके तहत इन किसानों को 60% तक की सब्सिडी मिलेगी और उनको कृषि के नए उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जिससे वो अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी क्या है, कृषि संबंधित योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गेहूं, धान, मोटे अनाज का समेकित विकास करना। मतलब गेहूं, धान और मोटे अनाज जो होते हैं, इनका विकास करने के लिए ये योजना लाई गई। साथ ही साथ कृषि को यंत्रीकरण, मतलब यंत्रीकरण मतलब क्या, कृषि में मॉडर्न ज़माने की मशीनरी है वो यूज़ की जाए। तो कृषि में यंत्र और मशीन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई। कौन सी योजना? राष्ट्रीय विकास कृषि योजना। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय किसान नीति 2007। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 की हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए और किसान की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, इन दोनों ही चीज़ों या और भी इसके कई लक्ष्य हैं। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए और किसान की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रीय किसान नीति 2007 लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है वो भी कृषि संबंधित है, वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की हम बात करें तो इसमें 3 घटक मुख्य रूप से हैं, गेहूँ, चावल और धान। गेहूँ, चावल, धान, इसके 3 घटक हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा, किसानों को गेहूँ, चावल और धान के लिए क्या होगा, मतलब इन जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूँ, चावल, घटक, इनको तीनों को ही ध्यान रखते हुए योजना लाई गई। इससे किसानों को कई प्रकार के लाभ जो है भारत सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, जैसे किसानों को सब्सिडी और भी कई प्रकार के लाभ किसानों को इससे मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल रिचार्ज थ्रू डक बेल्स। आर्टिफिशियल रिचार्ज मतलब ये क्या है, एक भूजल से संबंधित योजना है। हम सभी जानते हैं कि जो भूजल स्तर है वो धीरे धीरे काफ़ी डाउन हो रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल रिचार्ज थ्रू डक वेल्स योजना लाई गई। इसके तहत जो कुएँ हैं जो सूख गए हैं, जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इन कुओं में फिर से पानी भरना और जो भूजल स्तर है उसको सुधारना। तो भूजल के स्तर को सुधारने के लिए आर्टिफिशियल रिचार्ज थ्रू डक वेल्स योजना लाई गई। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कई योजनाओं को समझा, जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भारत सरकार समाज के हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का पर्सन हो, है ना, चाहे वो कपड़ा उद्योग का पर्सन हो, हर एक वर्ग, समुदाय और लोगों के लिए सरकार पहल कर रही है। ठीक है, जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीबों को बिजली कनेक्शन मुफ्त, मतलब गरीबों को एक प्रकार से सरकार ही पहल कर रही है कनेक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट हमने देखा प्रधानमंत्री पावर लूम बुनकर खरीद योजना, जो पावर लूम बुनकर है उन लोगों के लिए ये योजना है। नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान, मतलब केंद्रीय प्रायोजित योजना है, उच्च शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए है। फिर हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के लिए जो एक प्लान है आपका, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ना, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए है। नमो योजना केंद्र है अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, मतलब कपड़ा उद्योग में स्किल बनाने के लिए। कृषि मशीनरी की हमने कई योजनाएं देखी, जैसे राष्ट्रीय मृदा योजना, मिट्टी के सुधार के लिए। सूक्ष्म सिंचाई के राष्ट्रीय मिशन, छोटे किसानों को सिंचाई के उपकरण प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, गेहूं, धान और मोटे अनाज के समेकित विकास के लिए। राष्ट्रीय किसान नीति, किसानों की आर्थिक सुधार के लिए, है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूँ, चावल और धान के लिए ये योजना लाई गई। एक और जो योजना है वो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मतलब जो बागवानी है उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए। आर्टिफिशियल रिचार्ज थ्रू डक बेल्स, मतलब जो वाटर लेवल है उसमें सुधार करने के लिए, है ना।
ये योजना लाई गई। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं लाई गई। आई होप आप लोगों को ये सभी योजनाएं समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा हमने कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सामाजिक क्षेत्र की पहल संबंधित है, जिनमें आप भारत सरकार की सभी योजनाओं को समझ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी व्याकरण, सारे वीडियोस A to Z आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको लगता है किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो वो भी आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। यदि कोई सा टॉपिक जो आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनना चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।